हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। और एक बार फिर मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा आज एक पावरफुल स्टोरी के लिए आपको ले चलता हूँ बनारस। बनारस से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है और ये गांव बिल्कुल नदी के तट पे बसा हुआ है। इस बार ज़्यादा बारिश हुई उस गांव के अंदर और इस बार ये अंदेशा जताया गया कि इस बार वहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है। और अंदेशा क्यों, थोड़े दिन के अंदर ही वहाँ पे बारिश के मारे बाढ़ आ गई। चूंकि गांव के अंदर बाढ़ आ गई, वहाँ पे एक मंदिर भी था, मंदिर में पुजारी साहब रहते थे। गांव वालों ने काफ़ी कोशिश करी पुजारी साहब को अपने साथ ले जाने की, लेकिन पुजारी साहब ने बड़े त्वरित स्वर में बार बार ये कह के मना कर दिया कि मैं भगवान का बंदा हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ रहता है, तुम लोग नास्तिक हो, तुम लोग ये जगह छोड़ के जाओ। मैं तो भगवान का बंदा हूँ, भगवान मेरा हमेशा सपोर्ट करेंगे जब भी ऐसी कोई दिक्कत आए। गांव वाले तो छोड़ के वो गांव चले गए, लेकिन पुजारी साहब मंदिर में ही रहते गए। अब बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, धीमे 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 ये कमर से ऊपर निकलने लगा। पुजारी साहब अपना दिन बेंच के ऊपर बैठा के व्यतीत करने लगे। पानी और बढ़ा। किस्मत से वहां से एक नाव वाला निकला और उसने पुजारी को बोला कि गांव वालों ने मेरे को बताया कि आप मंदिर के अंदर हैं, मैं आपकी मदद करने आया हूं, आप मेरे साथ चलिए ताकि मैं आपको एक सुरक्षित जगह ले जाऊं। पुजारी ने नाव वाले को भी मना कर दिया। उसके अगले दिन सेना का एक हेलीकॉप्टर वहां बाढ़ पीड़ितों को निकालने के लिए आया, तो उसने पुजारी की तरफ भी वो सीढ़ियां बढ़ाई, लेकिन पुजारी ने उनको भी यह कह के मना कर दिया, मेरा भगवान मेरा साथ देगा, आप जाओ। अगले दिन पानी इतना बढ़ गया कि वो गर्दन तक पहुंच गया और पुजारी डूबने की स्थिति में था। डूबते डूबते पुजारी ने अपने भगवान को याद किया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी तन मन धन तीनों से सेवा करी है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि मैं अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा हूं। उसी पल भगवान वहां हाजिर हुए, प्रकट हुए और उसने पुजारी को हंसते हुए देखा कि ये पगले, मैं तो तेरी मदद करने 3 बार पहले भी आ चुका हूं। पहले मैं गांव वालों के रूप में आया, फिर मैं नाव वाले के रूप में आया और तीसरी बार मैं सेना के जवान के रूप में आया, लेकिन तीनों ही बार तूने ये मौका गवा दिया। तू बता मैं कहां गलत हूं, मैं तो मौके पे मौके तुझे दिया जा रहा था। पुजारी तुरंत भगवान की बात को समझ गया और उसने माफी मांगी भगवान से और उसे अगला मौका मिला और वो एक सुरक्षित जगह पे जाके पहुंच गया। जी हाँ, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है जिसमें हम जी रहे हैं, मैं भी जी रहा हूं और आप जी रहे हैं। क्या आप भगवान पे विश्वास करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। पर क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप कोई रंग नहीं है। लेकिन भगवान हमेशा हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। चूंकि हम भगवान को जानते नहीं, तो उस मौके को भी जो बिना बताए हमारे पास में आते हैं, हम गवा बैठते हैं, हम छोड़ देते हैं। भगवान हमेशा हर मौके पे हमारे साथ रहता है और हम उसकी पहचान नहीं कर पाते और हर बार वो हमें मौके भी देता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपको ऐसा मौका मिले जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हो, तो उसे बिल्कुल मत छोड़िए। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे हम तो मौके छोड़ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान बहुत दयालु है, वो हमेशा आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। अगली बार जब भी आपको मौका मिले तो पहला मौका ही लीजिएगा, उसके साथ ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि दूसरे मौके को ढूंढने में आपका समय व्यर्थ होगा। खुश रहिए, जीते रहिए और सबके साथ आगे बढ़िए। चलता हूँ इस संदेश के साथ, मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा।